नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 3 लेके आया हूँ। सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 3 पैटर्न 6 ये करतार कोचिंग की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया, आज लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग डिफरेंस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जो है पैटर्न 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये पैटर्न 6 से पैटर्न 9, 8, 9 से बाकी पढ़ेंगे 7, 8, 9। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और हमसे छूटते हैं। लेकिन हाँ, जो टेक्निक मैं बताऊंगा उससे क्वेश्चन जो है एक्यूरेट बनने लगेगा और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। प्रैक्टिस के लिए तो सेट बनाना होगा सर। जितना सेट बनाएंगे, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैटर्न 6। रिजल्ट के लिए 2 चीज, स्पीड और एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कहां से? कॉन्सेप्ट के माध्यम से। स्पीड कहां से? सेट प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटर्न 6। पैटर्न 6 जो है, पैटर्न 6 में सबसे पहले ध्यान देंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम में भी हम लोग बनाते थे पहले, लेकिन इसको कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, ये कहलाता है भिन्न, फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन का हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे। रेशनलाइजेशन का मतलब नीचे के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना, नीचे के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते थे और इसको हम लोग बनाते थे। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं, एक टेक्निक बता दे रहा है, उसके लिए एक ऊपर में फॉर्मूला लिख दिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर क्या दिया हुआ है √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3। देखिए सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √3 का स्क्वायर 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5। कैसा साइन यहां पे है? प्लस। तो प्लस लिखेंगे 2 अपने मन से और 3 दूना 6। और डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? गैपिंग कितने का? 1 का। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू होगा 5 + 2 √6। बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, फिर से बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √2 का स्क्वायर करेंगे 2। और यहां पर कैसा साइन है? प्लस। 2 अपने मन से, 3 दूना 6 और गैपिंग कितने का? इसका गैप कितने का? 1 का। तो ये हो गया 5 + 2 √6। बात समझ में आई? अब यही चिप पैटर्न यहां लगाएंगे। तो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11। कैसा साइन? प्लस। 2 अपने मन से, 6 × 5 = 30 और गैपिंग कितने का? 1 का। तो 11 + 2 √30। बात समझ में आया? तो क्या करते हैं हम लोग, एक टेक्निक लगाते हैं जिससे हम लोग आराम से बनाएंगे। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5। कैसा साइन? प्लस। 2 अपने मन से, 3 दूना 6, गैपिंग कितने का? 1 का। बन गया ना? बोल भाई। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। कैसा साइन? प्लस। 2 √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11। कैसा साइन? प्लस। 2 अपने मन से, 6 × 5 = 30 और गैपिंग कितने का? 1 का। तो यहां जैसा साइन है उसके अनुसार ये सेट होगा। ये छोटा छोटा बात है जिसका यूज होकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो अगला जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखो कैसे हम लोग आसानी से करेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5। कैसा साइन? माइनस। 2 अपने मन से, 3 दूना 6 और गैपिंग कितने का? हमेशा गैपिंग, हमेशा गैपिंग। देखो हमेशा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? 1 का। बोले बना? अब बोलो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। देखो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 5 11। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 5 11। कैसा साइन? माइनस। 2 अपने मन से 2 अपने मन से, 6 × 5 = 30 और गैपिंग कितने का? हमेशा गैपिंग यानी डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू आएगा 11 - 2 √30। क्लियर? 11 - 2 √30। तो इसी पैटर्न पे हम लोग आगे भी सॉल्व कर पाएंगे। चलो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको कैसे बनाएंगे? सेम पैटर्न, कोशिश करो और हमसे मत पूछना। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12। कैसा साइन?
प्लस 2 अपने मन से 7 बचे 35 और डिफरेंस कितने का बताओ 2 का। अगर 2 कॉमन ले लेंगे सर तो 6 प्लस √35 अपॉन 2 खत्म तो 6 प्लस √, क्या हो जाएगा 35। क्लियर। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, कैसा साइन प्लस 2 अपने मन से 7 बचे 35, गैपिंग कितने का, डिफरेंस कितने का, देखो डिफरेंस कितने का, डायरेक्ट बन गया, 2 कॉमन ले लिए 6 प्लस √35, 2 से 2 खत्म, 6 प्लस √35। बात समझ में आई। अब बोल भाई इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, कैसा साइन माइनस 2 अपने मन से 5 दिया 15। बोल भाई डिफरेंस कितने का, हमेशा डिफरेंस लेना है, कितने का 2 का, 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस √15, 2 से 2 खत्म तो 4 माइनस √15। बात समझ में आई बात समझ में। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, कैसा साइन माइनस 2 अपने मन से 5 दिया 15, डिफरेंस कितने का 2 का, हमेशा डिफरेंस, 2 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस √15, 2 से 2 खत्म यानी 4 माइनस √15। तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसी आधार पे हम लोग नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपके यहां सामने आएगा अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न है अभी जस्ट बताएं। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, शॉर्टकट मारेंगे सर। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, कैसा साइन प्लस 2 अपने मन से 7 बचे 35, डिफरेंस कितने का, हमेशा डिफरेंस कितने का 2 का। बोल भाई √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12, कैसा साइन माइनस 2 अपने मन से 7 5 35 और डिफरेंस कितने का 2 का, 7 5 35, डिफरेंस कितने का 2 का, 2 कॉमन ले लीजिए। जब इसका सॉल्व करेंगे सर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 12 प्लस 2√35 और 12 माइनस 2√35, बेस तो 2 है, पॉजिटिव निगेटिव खत्म, 12 12 24/2, कितना आ गया आंसर 12। बात समझ में आया। देखो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, कैसा साइन प्लस 2 अपने मन से 7 5 35, डिफरेंस कितने का 2 का, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12, कैसा साइन माइनस 2 अपने मन से 7 5 35, डिफरेंस कितने का, हमेशा डिफरेंस। तो आप देखो इसको एलसीएम लेंगे तो बेस तो 2 आएगा, बेस तो 2 आएगा, 12 प्लस 2√35, 12 माइनस 2√35 खत्म, 12 12 24, 2 से डिवाइड किए, बताओ कितना आ गया 12। कितना बेहतरीन तरीके से बना लिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है सर, अगर इसका बेसिक बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा तब भी नहीं खत्म होगा। तो शॉर्टकट हम लोग बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न इसको समझिएगा। नेक्स्ट जो है इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका बताएंगे। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, नीचे में पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। हम लोग उतना नहीं जानते सर, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, और गैप कितने का 1 का। देखो नीचे में पॉजिटिव, देखो यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा ऊपर में निगेटिव, और गैपिंग कितने का 3 और 2 में गैपिंग कितने का 1 का। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस √2। क्या आसानी से बन गया। बोल भाई नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, तो कर सकते हैं √7 माइनस √5, और गैप कितने का, हमेशा गैप कितने का 2 का। बात समझ में आया। नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, और गैपिंग कितने का 7 में से 5 गया 2, हमेशा गैप। देखो यहां लिखा हुआ है गैप, बस नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। चलिए तो इस पैटर्न को सीखें, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है सर, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसको भी हम लोग कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, केवल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग खुद दोगे, ये हमसे मत पूछना कैसे बनेगा, बताओ। बोल भाई बनेगा कि नहीं बनेगा फटाक से। नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव, गैपिंग कितने का छोटू, गैपिंग कितने का 1 का। तो हम कह सकते हैं √6 प्लस √5, यही तो आंसर हो गया। कितना आसानी से आंसर दे लिए बोलो। नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव,
और गैप कितने का, हमने हमेशा क्या कहा, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और गैप कितने का, 5 में से 3 गया 2, तो ये आपका आंसर रहा। तो कितना आसानी से बना लिए। अब इसका यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको हम लोग आराम से बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझिएगा सर, सबसे पहले इसको समझिएगा कि इसको हम लोग डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, ये रहा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैटर्न सिखा रहे हैं, इसको समझिएगा। इसको ऐसा तोड़ना है कि यहां पर 2 आ जाए, 2 2 जा 4, यहां 2 हर हाल में होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, 2। क्या 2 है, यहां 2 दूना 4 है 2। अगर 2 नहीं होगा तो 2 लाना पड़ेगा, अगर 2 है तो कोई बात नहीं है। 2 नहीं लाना, 2 नहीं होगा तो किसी भी तरीका से 2 लाना होगा पहले। अब इस 2 को उड़ा दीजिए, पहले 2 लाना होगा फिर 2 को उड़ा दीजिए। यहां तो ऑलरेडी था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो 4 और 3 7, क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो रहा है बस। अब क्या करना है, 1 बाई पॉजिटिव साइन है ना, तो यहां पर 2 पॉजिटिव लिखना है और √3। चलिए नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 माइनस √3। और गैपिंग कितने का, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, गैपिंग कितने का, 1 का, तो इसका आंसर निकल गया 2 माइनस √3। बात समझ में आया। बोल भाई, यहां 2 है तो सबसे पहले यहां 2 है, 2 है तो 2 को काट दीजिए, √6 को तोड़िए, √6 को तोड़ेंगे तो √3 और √2 में टूटेगा। सबसे पहले हमको 2 उड़ाना था तो 2 उड़ा दिए, 2 था 2 उड़ा दिए। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। 3 और 2 5, कैसा साइन, प्लस। चलो बहुत अच्छे। नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, और गैपिंग कितने का, 1 का, तो इसका आंसर हो गया √3 माइनस √2। बात समझ में आई। क्या किए कि सबसे पहले 2 छोड़ना है, क्या छोड़ना है, 2। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, प्लस। नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, गैपिंग कितने का, कितना आसानी से बना रहे। इसका यूज होगा सर, इसका यूज होगा, इसका यूज हम लोग कर पाएंगे आसानी से, आप लोग भी कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बताओ इसको बना पाओगे, बोलो। अभी जस्ट बताए थे क्या छोड़ना है, 2 छोड़ देना है। अब इसको ब्रेक करो, √6 और √5, √6 का स्क्वायर, अरे √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, जानते ना हो, √6 का स्क्वायर √6 इंटू √6 6, √5 का स्क्वायर √5 इंटू √5 √5, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। कैसा साइन है, माइनस ना, चलो माइनस पुट कर लिए। आपको बताए थे अभी, क्या बताए थे, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। बोल भाई, पॉजिटिव हुआ। गैपिंग कितने का, गैपिंग कितने का, 1 का, तो हम कह सकते हैं आंसर जाएगा √6 प्लस √5। चलो इसी आधार पे इसको बनाएंगे। क्या छोड़ना है हमको, 2 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, तो किसमें टूटेगा ये, √5 और √2, √5 और √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 2 7, कैसा साइन, माइनस, कैसा साइन, माइनस। और नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और गैपिंग कितने का, 3 का, गैपिंग कितने का, 3 का, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 2 7, कैसा साइन, माइनस। नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। चलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है सर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का एकदम डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ, कैसे बनाएंगे इसको। अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले √x निकालेंगे, तो √x कैसे निकलेगा, √x, √7 माइनस 4√3, तो 2 √3। क्या छोड़ना है हमको, 2। 7 माइनस 4√3 क्या छोड़ना है, 2। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 4 प्लस 3 7 हो रहा है क्या। कैसा साइन है, माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, लिख दिए। चलो अब देखते हैं इसका वैल्यू 2 माइनस √3
और 1/, इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3। अब देखिए नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और गैपिंग कितने का, गैपिंग कितने का, 1 का। पॉजिटिव रूट 3 निगेटिव रूट 3 खत्म, तो 2 और 2 4। एग्जाम का पूछा हुआ सर, अभी जस्ट हम बताए, क्या बताए कि यहां क्या है कि 2 छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है, 2। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7। कैसा साइन है, माइनस, माइनस लिख दिए, यहां माइनस लिख दिए। 1/2 माइनस रूट 3, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, रूट 3 खत्म, तो 2 और 2 क्या, 4। बात समझ में आ रही है? तो कहीं कुछ नहीं है, एकदम आसानी से आंसर दे दिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इसको हम लोग बना भी लेते हैं। इसी टाइप का हम आगे भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अभी जस्ट बताए थे कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए a प्लस बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी कैसे निकलेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। a प्लस बी निकल गया। देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, प्लस 2 अपने मन से, 3 दूना 6, और डिफरेंस कितने का, 1 का। बोलिए इसका बनेगा रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, माइनस 2 अपने मन से, 3 दूना 6, और नीचे में हमेशा गैप, गैप कितने का, 1 का। ये 5 5 ये खत्म, तो 5 और 5 क्या हो गया, 10। आप जानते हैं x प्लस 1/x बराबर अगर k होता था तो क्यूबिक निकालने का फॉर्मूला हम आपको दिए थे। क्या करते थे, k का क्यूब -3k। तो बस यही बात है, इसका ये रिवर्स है, इसका ये जो है ये क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। तो इस आधार पे अगर मान लिया ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो बस इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 का क्यूब -10 इंटू 3, तो 1000 माइनस 30, आंसर क्या हो जाएगा, 970। बात समझ में आया? अगर x प्लस 1/x बराबर के, क्यूबिक निकालने का तरीका है कि क्यूब करके घटाएंगे दोनों का प्रोडक्ट, तो 1000 में से 30 गया, आंसर क्या हो जाएगा, 970। आप कहिएगा नहीं सर इस तरह से हम लोग को नहीं बनाना है, कुछ बेसिक बताइए ना। तो a प्लस बी तो आप निकाल चुके थे, a प्लस बी तो निकाल चुके थे। अब a इंटू बी की बात करते हो तो a इंटू बी का वैल्यू भी क्या होगा, 1। दोनों को गुना करोगे, इस दोनों को गुना करोगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा, 1। अब बताओ, अब एक बात बताओ, अब यहां क्या है कि अगर क्यूबिक निकालना है, अगर क्यूबिक निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए तो क्या है, 10 का क्यूब -3 इंटू 1 इंटू 10, तो कैलकुलेट करेंगे 970। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि अगर a प्लस बी इससे निकाल लिए, a इंटू बी इससे निकाल लिए, तो बस 10 का क्यूब -10 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करना सीखो। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, प्लस 2 अपने मन से, 3 दूना 6, गैपिंग कितने का, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, -2 अपने मन से, 3 दूना 6, गैपिंग कितने का, 1 का, खत्म, 10। अगर क्यूबिक निकालना है तो 10 का क्यूब -10 इंटू 3, 10 का क्यूब -10 इंटू 3। बात समझ में आई? कहीं कुछ नहीं है, आसानी से हम लोगों ने आंसर दे लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ये सेम पैटर्न अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। क्या बताए थे कि रूट अंडर ए निकालने का क्या तरीका बताए थे, रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 कर सकते हो, अभी जस्ट बताए थे। बोलो क्या छोड़ना है, 2। क्या छोड़ना है, 2। बोल भाई, रूट 3 और रूट 2 में टूटेगा ना, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, प्लस। बहुत अच्छे। सबसे पहले 2 छोड़ना है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, कैसा साइन, प्लस, लिख दिए। अब देखो अब क्या है कि रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2 तो सही है। नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव,
और गैपिंग कितने का, 1 का, ये खत्म ना, तो √3 2√3। ये VBI क्वेश्चन है सर, VBI आपके एग्जाम में जनरली पूछता है, डायरेक्ट हम लोग बना पाएंगे, है ना। चलो इसको आप लोग समझ गए। तो सर मैं जो बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है और टू द पॉइंट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बट हम लोग को पैटर्न नहीं पता है तो हम लोग को टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। मैं वही चीज सिखा रहा हूं, लेकिन क्या है कि समय कैसे बचेगा, मेरा क्या है बताने का तरीका यही है कि हमको समय बचाना है। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में मैथ्स तो सब बना लेंगे, लेकिन कैसे कम समय में बनाएंगे वही मैं सिखा रहा हूं। और रिजल्ट तो होना है भाई, बस क्या है लगे रहने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट लगे रहोगे तो रिजल्ट 100% आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले हमने क्या छोड़ने के लिए बताया था, 2 और 4, तो 2 और 2, 2 छोड़ दिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7। तो क्या लिख सकते -√3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √3 होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस, देखो फिर से लिख देते हैं इसको, -√3 प्लस 3 प्लस 8 और इसका वैल्यू, ये वाला रूट नहीं होगा, 3 प्लस 8, इसका वैल्यू 2 प्लस √3। अभी ना तो सॉल्व करना बताएं, 2 छोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7। तो अभी क्या करेंगे, -√3 प्लस √3 प्लस 16 प्लस 8 √3। बोल भाई, -√3 प्लस 16 और 3 क्या होगा, 19 प्लस 8 √3। क्या छोड़ना है हमको, 2 छोड़ना है। क्या छोड़ना है बाबू, 2 छोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19। तो -√3 प्लस 4 प्लस √3, ये कैंसिल आउट, तो 4 का वर्गमूल क्या निकल गया, 2। बात समझ में आई। तो कुछ नहीं है सर, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग बात समझ में आ रही है, कहीं कुछ नहीं है, इसको आराम से हम लोगों ने आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग चल जाएंगे शायद। तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम, बड़ा कौन छोटा कौन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है सर कि बड़ा कौन और छोटा कौन, कैसे बड़ा वाला सॉल्व करेंगे, कैसे छोटा वाला, कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इसको हम सिखाएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन बड़ा और कौन छोटा। जैसे एक बात समझिए कि 4 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 5 बड़ा, -8 बड़ा कि -3 बड़ा, -8 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -3 बड़ा। क्योंकि निगेटिव में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा, जो बड़ा होता है वो छोटा। उसी तरह से 3/4 बड़ा कि 5/4 बड़ा, तो 5/4 बड़ा। क्लियर। 7 का 2 हिस्सा बड़ा कि 7 का 4 हिस्सा बड़ा, तो 7 का 2 हिस्सा बड़ा। समझ रहे। तो ये छोटा छोटा बात था, आप लोग समझ गए, लेकिन यही में बड़ा बड़ा पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, यही सब चीजों को हम सिखाएंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पैटर्न नंबर 7। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। देखो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर लिखेंगे, दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, 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 डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। अंश और हर के अंतर से भाग देंगे, अंश लिखेंगे और अंश और हर के अंतर से भाग देंगे, अंश लिखेंगे, अंश और हर के अंतर से भाग देंगे, अंश लिखेंगे, हर और अंश दोनों के डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग, अंतर से भाग। अब बताओ 3 रुपया का आधा कितना होता है, बताओ 1.5 रुपया। 5 रुपया का आधा कितना होता है, 2.5 रुपया। 11 रुपया का आधा कितना होता है, 5.5, 2 1.25 और ये 7 का है 3.5। तो अब बताओ कि सबसे बड़ा कौन है,
सबसे बड़ा कौन है देख के बता सकते हो। सबसे बड़ा 5.5 है, लेकिन 5.5 भी नहीं कहेंगे और ये भी नहीं कहेंगे। इसका वैल्यू क्या है देख के बता सकते हो कि आंसर जो सबसे बड़ा होगा 11/13, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नंबर। और यही अगर सबसे छोटा की बात की जाए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर की बात की जाए तो 1.25 यानी क्या हो जाएगा 5/9। तो लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जो पूछेगा आप बता सकते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम, असेंडिंग मतलब कम से ज्यादा की तरफ आगे बढ़ना, अवरोध मतलब रुकावट मतलब पीछे घटना। आरोही नाम से ही क्लियर होगा आप लोग को। एक फिल्म देखे होंगे आस्की 2 में क्या आरोही नाम था, तो उसमें क्या था कि आगे बढ़ने यानी रास्ता दिखाने वाला, आगे बढ़ने वाला। असेंडिंग यानी अवरोध का मतलब क्या होता है रुकावट, पीछे घटना। असेंडिंग मतलब आरोही, आगे बढ़ने वाला, रास्ता दिखाने वाला। अवरोध का मतलब रुकावट, डिसेंडिंग ऑर्डर, पीछे घटने वाला। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम तो आराम से निकाल सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग सिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसमें पूछेगा कि बड़ा कौन और छोटा कौन, तो कैसे बनाएंगे इसको। सर हम 3 या तो बेस सेम होना चाहिए, बड़ा या छोटा पता करने के लिए या तो बेस सेम होना चाहिए या पावर सेम होना चाहिए। यहां तो बेस भी अलग पावर भी अलग। तो हमारा काम क्या है कि किसी भी तरीके से बेस सेम किया जाए या तो पावर सेम किया जाए। तो बेस तो सेम कर नहीं पाएंगे, हमको पावर ही सेम करना होगा। अगर सर इसको 3 × 2 का पावर 150 लिख दे तो कोई दिक्कत है? 50 दूना 100 हो जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 50, इसका भी पावर सेम, सबका पावर सेम कर लेंगे। 5 का पावर 50 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 50 कर सकते हैं और 3 × 3 का पावर 50 कर सकते हैं, 50 या 150। अब 2 × 2 का पावर 50 कर सकते हैं। चलिए तो अब देखो 3 का पावर क्या होगा 150। देखो अब यहां ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 3 दूना 9 का पावर 50, 8 का पावर 50, 5 का पावर 50। यहां देखो 7 ओहो देखो यहां 7 49, 49 गुना 49, 2401 आ जाएगा। हमको लगता है कि 2401 का पावर 50, 27 का पावर 50 और 4 का पावर 50। तो देख के ही बता सकते हो कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। बोलो, देख के नहीं बता सकते कि जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, पावर तो सेम हो गया, तो जो सबसे बड़ा बेस वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा देखो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन होगा 7 का पावर 200। और यही अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट कौन होगा तो देख के बता सकते हो स्मॉलेस्ट कौन है, लास्ट वाला सबसे कम बेस इसी का है, यानी 2 का पावर क्या 100। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, बोलो ना। 7 का पावर कितना 200। तो क्या ये समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है सर, डायरेक्ट पूछा हुआ है। हम लोग इसको बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही। चलिए ये क्वेश्चन जो है देख के ही लग रहा है कि अरे वाह उटपटांग टाइप का। √7 का वैल्यू हम कहां से लाएंगे, √5 का वैल्यू कहां से लाएंगे? तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले डिजिट को जोड़ दीजिए, डिजिट को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 7 और 5 12, 3 और 1 4, 9 और 7 16, 11 और 9 20 और देखिए घटाएंगे तो सब सेम आ रहा है ना। तो जोड़िए 7 5 12, 3 और 1 4, 9 5 9 7 16, बोले 11 और 9 20 और 13 और 11 24। क्लियर? हमने क्या किया सिर्फ जोड़ दिया। अब माइनस में जानते हैं कि माइनस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा, जो बड़ा होता है वो छोटा। माइनस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा, जो बड़ा होता है वो छोटा। तो बोलिए सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़ा बताओ,
सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा तो हमको 24 ही लग रहा है, 24 ही लग रहा है। तो क्या हो गया? सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा तो यही है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन होगा? रूट अंडर 13 माइनस 11, क्योंकि माइनस में क्या होता है, पहले डिजिट को जोड़ दिए, डिजिट को क्या कर लिए? जोड़ दिए। माइनस में क्या होता है? जो बड़ा होता है वो छोटा, जो छोटा होता है वो बड़ा। लेकिन प्लस में क्या होता है? जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। आ रहा है बात समझ में? कहीं कुछ नहीं, आराम से हम लोग आंसर दे पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। प्लस में क्या होगा बताओ? यही अगर हम प्लस में पूछ दें तब क्या होगा? प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस में क्या होता है? जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम है कि जो छोटा डिजिट होता है वो बड़ा होता है और बड़ा जो डिजिट होता है वो छोटा होता है। लेकिन प्लस में कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए, 6 और 5 11, 4 और 3 7, 5 4 9, 7 6 13 13, और 8 और 7 15। तो बोलिए, अब आप लोग जानते हैं कि प्लस में क्या होता है? बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन है? जो बड़ा है वो बड़ा, जो बड़ा है बड़ा, यानी कि 7 + 6। बात समझ में आई? माइनस में क्या होता है? जो छोटा होता है वो बड़ा, जो बड़ा होता है वो छोटा। लेकिन प्लस में क्या होता है? जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है छोटा। तो यहां हमको दिख रहा है, देखो ना, 15 कौन था? ये वाला नहीं था, हमको गलती हो गया यहां से कि 7 और 6 5 तो 13 था। 15 कौन था? 8 और 7 वाला। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं है सर, आराम से आप लोग आंसर दे दिए। चलिए अब इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे प्लस वाला। तो आप बताओ कि प्लस वाला में तो आप लोग सीख गया, आप बताओ फटाक से कि बना दोगे ना सर? बोलो बोलो, बना दोगे ना? हाँ तो चलो, 13 2 15, 13 + 2 9 + 6 15, 11 + 4 15, 8 + 7 15, और बताओ 10 + 5 15। ले, एडिशन रूल तुम्हारा फेल कर गया। ऐड वाला रूल क्या कर गया? फेल कर गया। कब? जब डिजिट जोड़ने पर क्या आ जाए? सेम। तो जब एडिशन रूल फेल कर जाए तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, क्योंकि और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो बोलिए, 13 दूना 26, 9 छक 54, 11 चौके 44, 8 7 जा 56, और 10 5 जा 50। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर बोलो। 56 कौन है? 8 7। बात समझ में आई? और यही सबसे छोटा बोले, लेकिन ये कब लगाएंगे? मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब जोड़ने पर सेम आ जाए। तो सबसे छोटा बोलो 13 + 2। बात समझ में आया? माइनस में जो बड़ा है जो छोटा, जो बड़ा है छोटा, छोटा है जो बड़ा। प्लस में बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। लेकिन कभी कभी डिजिट सेम आ जाए जोड़ने पे, तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे और देखेंगे कि जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। लेकिन यही माइनस रहे तो बस माइनस वाला में वही वाला बात, जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा। रिवर्स होता है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे का पैटर्न आप लोग सीखेंगे। चलो हम सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? बताओ, इसमें तो हमसे पूछने वाली बात ही नहीं है। यहां देखो सब जगह यहां पर क्या है? 12। तो क्या सबको, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 6 से। तो पावर भी क्या करना पड़ेगा? 6। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 तो है, इसको 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 6 से। नहीं, यहां पर 6 है ना, यहां √3 है, यहां पर भी 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, और यहां 3 है। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 6 से। तो यहां भी पावर क्या करना होगा? 6। ठीक है, अब बताओ यहां 12 बनाने के लिए, 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से। तो यहां भी पावर 2 करना होगा। अब बताओ, ये तो ऑलरेडी 12 है, अब इसको भी 12 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 3 से। तो यहां भी पावर क्या करना पड़ेगा? 3। तो सबका 12 बन गया बेस। तो देखिए 12
2 का पावर 6, 32 दूना 64। क्लियर। अब देखो यहां भी 12 बन गया 729, यहां भी 12 बन गया 121, यहां भी 12 बन गया 352, ये तो ऑलरेडी 12 था, यहां भी 12 बन गया 343। तो आप बता सकते हो, यहां देख के बता सकते हो कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तो बताओ सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नंबर कौन है 729, मतलब क्या √3। सबसे छोटा बोलो, अगर सबसे छोटा पूछ दिया जाता तो सबसे छोटा कौन हो जाता, ये 64 वाला यानी √2। अच्छा आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर 12 ही क्यों, और कोई डिजिट क्यों नहीं बना रहे। तो सबको सेम करना है सर, सबको क्या करना है सेम। चलो इस बात को भी हम बता देते हैं 12 क्यों। यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, यहां क्या लिखा हुआ है 2, यहां 6, यहां 12, यहां 4। इसका एलसीएम निकाल देंगे सर। एलसीएम क्या आ गया 12, इसीलिए सबको 12 बनाते हैं। इसका एलसीएम क्या निकाल दिया 12, इसीलिए सबको क्या बनाते हैं 12। सबको सेम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट बताते सर कि बड़ा कौन और छोटा कौन, इसको बताने वाली बात ही नहीं, आप लोग खुद बनाओगे। 5 बाय डिफरेंस कितने का 1, न्यूमरेटर 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 डिफरेंस कितने का 1। डिफरेंस सब में सेम है, सब में सेम है डिफरेंस। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा देख के बता सकते हो 7/8। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है 7/8। बात समझ में आई। तो अगर डिफरेंस सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। नहीं, न्यूमरेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से क्या करेंगे डिवाइड। बोल भाई समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने सेकेंड पैटर्न सीख लिया, पैटर्न 6, पैटर्न 7। अब हम लोग पैटर्न 8 की तरफ चलेंगे। पैटर्न 8 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, देखो पैटर्न 8 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नाम से ही क्लियर है, युगांतर, युगांतर निष्पत्तियां, युगांतर निष्पत्तियां यानी एक बार ऐड है और एक बार सब्ट्रैक्ट है। योगांतर एक बार एडिशन है, एक बार सब्सट्रैक्शन है, एक बार योग है, एक बार अंतर है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी योग और अंतर, योगांतर। देख भाई समझिएगा, इसको हम लोग पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ध्यान दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो का ये फॉर्मूला है सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला। यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी बाई डी, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को हम लोग a बाई बी कर सकते हैं और c बाई डी को कर सकते हैं c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसी तरह से a बाई बी रहे, एक बार ऐड करेंगे a प्लस बी, एक बार माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इसका पैटर्न ये, इसका पैटर्न ये। यदि a प्लस बी बटा ए माइनस बी रहे तो उसको a बाई बी कर सकते हैं और c बाई डी को क्या कर सकते हैं c प्लस डी बटा सी माइनस डी। ए बाई बी को क्या कर सकते हैं a प्लस बी बटा ए माइनस बी, सी बाई डी को क्या कर सकते हैं सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। एक बार योग एक बार अंतर। अब ये जो फॉर्मूला आया अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता जरूर दूंगा कैसे आया। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अगर दोनों साइड 1 जोड़ दे, दोनों साइड 1 जोड़ देते तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा b और यहाँ a प्लस बी, यहां पर क्या होगा d और c प्लस डी। एक इक्वेशन आया। अब दोनों साइड एक घटा लेते हैं, a बाई बी -1 और c बाई डी -1, तो यहां क्या होगा b a माइनस बी और यहां क्या होगा d c माइनस डी। अगर दोनों को डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड 2 करें तो क्या होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डिवाइड करना है ना, तो a प्लस बी अपॉन बी, LHS एक तरफ, a माइनस बी अपॉन बी, RHS एक तरफ, c प्लस डी अपॉन डी और c माइनस डी अपॉन डी। ये डी डी कैंसिल आउट, बी बी कैंसिल आउट, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतर। लेकिन इतना फार्मूला हम लोग को समझने का मतलब नहीं बनता है, डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। चलिए, 2 फार्मूला है, 2 फार्मूला आपके स्क्रीन पे है, दोनों फार्मूला आप लोग देख रहे हो।
ये दो फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी दोनों फॉर्मूला के आधार पर कंपोनेंडो डिविडेंडो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट हमने बताया a प्लस बी, जस्ट हमने बताया, देखो क्या बताए कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को हम लोग a बाई बी कर सकते हैं, और c बाई डी को क्या कर सकते हैं, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो a बाई बी का वैल्यू क्या हो गया बाबू, 8/2, काटेंगे तो 4/1, यानी a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, a की जगह 4 पुट करना है और b की जगह 1 पुट करना है। a की जगह 4 पुट करना है और b की जगह 1 पुट करना है। तो 16 और 1 और 64 और 1, बोल भाई, 16 और 1 17 और 64 और 1 65। तो हम लोग कह सकते हैं 17:65। तो बात समझ में आया? किसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या 17/65 भी लिख सकते हैं। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी बटा ए माइनस बी को a बाई बी किए और c बाई डी को c प्लस डी बटा c माइनस डी किए। इसी आधार पे हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल देखेंगे, नेक्स्ट भी आप लोग से बन जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो जो होता है उसका जो आंसर होता है जनरली 2 ही आता है, जनरली बताएंगे। इसके नीचे 1 है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, a प्लस बी बटा ए माइनस बी को हमको क्या कर सकते हैं, a बाई बी कर सकते हैं और c बाई डी कर सकते हैं, c प्लस डी बटा c माइनस डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर क्या होगा 3/1। रूट उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो x प्लस 1 बटा x माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9/1। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 को x बाई 1 कर दे और c बाई डी को क्या करेंगे बताओ, c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ, 10/8, काटेंगे तो 5/4। बात समझ में आया? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा है, a प्लस बी बटा ए माइनस बी को हमने क्या किया, a बाई बी, और c बाई डी को क्या किया, c प्लस डी बटा c माइनस डी, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। ये पूरे को एक ही रूट में डाल दिया, रूट उधर गया तो स्क्वायर हो गया। अब x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर 9/1। a प्लस बी बटा ए माइनस बी को हम क्या कर सकते हैं, a बाई बी, और c बाई डी को क्या कर सकते हैं, c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो x का वैल्यू क्या हो गया 5/4। समझ में आया? इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब जो कंपोनेंडो डिविडेंडो का इसके बाद जो सवाल है, 3 सवाल है, तीनों जो सवाल है एकदम रट लीजिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है, उसका आंसर 2 ही होगा, रट लेना है। इसको हम अलजेब्रा में भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर रट लीजिए, समझ लीजिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर क्या होगा 2। ये जो है देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है कि नहीं है, इसको पहचानना है। देखो a प्लस बी बटा ए माइनस बी और c प्लस डी बटा c माइनस डी है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। एक बार इसका बेसिक हम आपको समझाते हैं। 2√6 बाय √3 प्लस √2 होना चाहिए। एक थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था इस क्वेश्चन में कि यहां पर क्या होना चाहिए, 2√6 बाय √3 प्लस √2। तो x बाय x बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से बताते हैं। x बराबर 2√3 इंटू √2 कर सकते हैं बाय √3 प्लस √2। एक बार क्या करते, 2√3 को बटावे भेजते, 2√3 को बटावे भेजते, एक बार √3 को बटावे भेजते, तो क्या होगा 2√2 बाय √3 प्लस √2 होगा। अब इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, तो हम एक ही साइड लगा के पहले काम करते हैं। x प्लस √3 a प्लस ए बाई बी को a प्लस बी बटा ए माइनस बी, और इसको जस का तस छोड़ देते। नियम तो कहता है कि इधर भी लगाना चाहिए, लेकिन सब काम नियम से करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोड पे चल रहे हो, सामने से साढ़ आ जाए, तो वही नियम लगाओगे। नियम तो चेंज होता है ना, समय के अनुसार नियम क्या होता है, चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही नियम लगाया जाए, समस्या के अनुकूल भी डिसीजन लिया जाता है। रोड पे सीधा सीधा चल लो कि इस साइड चलना है, सामने से साढ़ आ रहा है, नियम से चलो, कहां फेंकाओगे पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर नियम तो ये कहता है कि दोनों साइड लगाना चाहिए, a बाई बी तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी इधर भी लगाना चाहिए, लेकिन हम एक ही साइड लगा के काम चला रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक बार इसको भेजेंगे तो √2 को एक बार √2 को भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा
2√3 बाई √3 प्लस √2। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो a प्लस बी बटा a माइनस बी, और यहां पर क्या होगा 2√3 बाई √3 प्लस √2। दिख रहा है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस √2 1 प्लस 2 एडिंग 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे, x माइनस √2 LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, 2√2 बटा √3 प्लस √2 और 2√3 बटा √3 प्लस √2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 2 प्लस √3, और बेस तो सेम है, बेस तो सेम है क्योंकि बेस एलसीएम में चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2। तो इतना बनाना क्या है, हमने कहा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस तरह का सवाल देखो और उसका आंसर क्या मारो 2। कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल देखो, उसका आंसर क्या मारो 2। तो इसी आधार पे अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो, हम बनाएंगे ना, इसका आंसर बताओ। कंपोनेंडो डिविडेंडो सेम पैटर्न है, समझने का प्रयास करो। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां भी √3 प्लस √2 होगा, ठीक है, यहां भी √3 प्लस √2 होगा, ध्यान दीजिए। तो अब क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं कि इसी को फिर नियम से बनाएंगे, 8 या 24 में तोड़ेंगे। अब √8 बटा में भेजेंगे नहीं, और 2√2 बटा √3 प्लस √2। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तुम्हारे हिसाब से, लगाओगे ना, इतना बनाओगे, इधर छोड़ दोगे ऐसे, इधर भी लगाओगे तो लगावे का मन है तो लगा लेना, लेकिन बड़ी टाइम लग जाए। तो देख भाई, अब एक बार क्या करो, x बराबर क्या कर सकते हो 2√12 दूना 24, अब 12 भेजो बटा में 12 भेजो, √3 प्लस √2 तो फिक्स ही है। तो अब देखो हाँ ठीक है, 8 3 जा 24 और 12 दूना 24। देखिए यहां 8 या 24 था, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, यहां पर सब जगह क्या था 3 था, यहां सब जगह क्या था 3 था। तो अब क्या करेंगे, 12 दूना 24 एक बार, √12 2√2 बाई √3 प्लस √2 हो जाएगा। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, देख रहे हो इतना ज्यादा जो लिखना शुरू करोगे ना तो हमारा लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा किल होगा और गलती की भी संभावना बढ़ जाएगी। अभी देख रहे हो हम ही से गलती हो गया, लिखना था यहाँ √3 और लिख दिया गलती से √2, तो इसी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा और हमारा कहानी हो जाएगा खत्म। सामने वाला आंसर दे देगा और आप बनाते रह जाओगे, LHS एक तरफ RHS एक तरफ नहीं। देख भाई 2√3 बाई √3 प्लस √2 और 2√2 अब बाई √3 प्लस √2। हम क्या किए हैं, थोड़ा सा डंडी मारे हैं। डंडी क्या मारे कि यहां पर दोनों साइड करना चाहिए, हम एक ही साइड करके बना रहे हैं तब इतना लंबा जा रहा है, हम एक ही साइड करके बना रहे हैं तब इतना लंबा जा रहा है। तो क्या सर एग्जाम में ऐसा आप बनाओगे, क्या बनाओगे इसको, हम एक ही साइड करके बनाए तब इतना बोर्ड भर गया, दोनों साइड करेंगे तो और खत्म हो जाएगा। हम लोग को एग्जाम में रिजल्ट ना चाहिए, तो बस याद रखिए कि जहां कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस तरह का सवाल हो, इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए तो अगला का आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और इसका आंसर हमसे मत पूछना, आंसर बताना, खाली पकड़ लेना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है कि नहीं, पकड़ो। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, एक बार प्रयास करो। अब हमसे पूछोगे इसका आंसर कि बताओगे, आंसर बोलोगे, आंसर क्या होगा 2। कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है, आंसर क्या होगा 2। तो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, नेक्स्ट पैटर्न हम लोग मूव कर रहे हैं, पैटर्न नंबर 9 रैकरिंग। पैटर्न नंबर 9 हम लोग सीखेंगे, रैकरिंग सीखेंगे, लेकिन इसके पहले जो बताए हैं एक बार रिकॉल करके पीछे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो रैकरिंग हम लोग जो पढ़ेंगे पैटर्न नंबर 9, जो कि सिंप्लीफिकेशन का लगभग ये आज का लास्ट सेशन होने जा रहा है। अगर इसको समझ गए तो इससे भी एक क्वेश्चन तो बनना है। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग धीरे 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 पढ़ते जा रहे हैं और टू द पॉइंट पढ़ते जा रहा है। कुछ जगह टेक्निकल एरर आया है, उसको हम लोग दूर कर लेंगे धीरे धीरे।
चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या होता है? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, वैसा दशमलव जो कभी शांत न हो उसको कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे 9 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। लेकिन 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3.33333। इसी को कहते हैं 3.3 पर क्या? रैकरिंग। अशांत दशमलव, वैसा दशमलव जो कभी शांत न हो। आप लोग कहिएगा सर पॉइंट के पहले भी तो रैकरिंग होता है। नहीं सर, पॉइंट के पहले जो रैकरिंग होता है ये रैकरिंग नहीं होता, ये माइनस को डिनोट करता है। पॉइंट के पहले जो रैकरिंग होता है ये रैकरिंग नहीं होता है, किसको डिनोट करता है? माइनस को। रैकरिंग पॉइंट के बाद ही होगा और भी लास्ट में, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिपीट करता जाता है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रैकरिंग। रैकरिंग स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए, रैकरिंग कितने डेट पे? एक डेट पे, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 3 का। 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और एक रैकरिंग का मतलब 1 9 काट देंगे तो 1 बाई क्या? 3। 4 5 पे रैकरिंग, दोनों पे रैकरिंग है, 2 डेट पे रैकरिंग है तो 2 और 9। यही अगर 3 डेट पे रैकरिंग है, काटने का काम आप लोग कर लीजिएगा। 5 4, 3 डेट पे रैकरिंग है तो क्या गुण 9? 3। 4 डेट पे रैकरिंग है तो क्या गुण 9? क्या गुण 9 बताओ? 4। तो जितने डेट पे रैकरिंग है उसका रिपीटेशन कर लेते हैं। 3 डेट पे रैकरिंग, इसका मतलब समझिए 4 5 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 रिपीट कर रहा है। तो जो जितना बार रिपीट करेगा उतना 9 डाल देना। क्लियर? 5 4 3 3 गो है तो 3 डेट पे रैकरिंग है तो 3 गुना 9, 4 डेट पे रैकरिंग है तो 4 गुना 9। चलिए, तो इस आधार पे हम लोग आगे भी चलेंगे, आगे आप लोग कर पाएंगे। बताओ, देखो ये जो बताएंगे यहां पे आपको समझना होगा। यहां 2 तरह के बेटों की चर्चा है, एगो लायक एगो नालायक। लायक बेटा उसे कहते हैं जिसके सर पे माँ बाप का हाथ हो। नालायक बेटा किसे कहते हैं? जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं हो। लायक किसे कहते हैं? जिसके सर पे माँ बाप का हाथ हो। नालायक किसे कहते हैं? जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं हो। तो लायक कौन है? 7। नालायक कौन है? 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 57 लिख देंगे। जो नालायक बंदा कौन है? 5। नालायक को घर से बाहर निकाल देना है, लायक को 9 रुपया देना है और नालायक को 0 रुपया देना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 52/90। बात समझ में आया? यहां पर रिपीट कौन कर रहा था? 7 7 7 रिपीट कर रहा था, 5 नहीं। अच्छा, यहां रिपीट कौन कर रहा है? सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले 342 लिखे। इसमें नालायक को, लायक कौन है? 2। नालायक कौन है? 3 4। नालायक को भगा देना है, लायक के 9 रुपया देना है और नालायक को 0 रुपया का देना है। घटाइए तो 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 3 गया 0 और ये तो 308/900। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोल भाई यहां नालायक कौन है? 2 3 तो लायक हो गया और 4 क्या है? नालायक। तो सबसे पहले 423 लिखे, नालायक को भगा दिए। लायक के कितना कितना रुपया देना है? 9 9 रुपया और नालायक के लिए कितना लाना है? 0। तो 4 13 में से 4 गया 9, 419/990। ये आंसर रहा। बोल भाई ये बनेगा कि नहीं बनेगा? रिपीट कौन कर रहा है? 7 7 7 7 7 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4327। नालायक कौन है? 432। लायक को क्या रुपया देना है? 9 और नालायक को क्या देना है? 0 0 0। बस घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, 12 में से 4 जाएगा 8, 3/90000। बाकी तो कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसी आधार पे आपको हम बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न। तो अब अगला जो है, अगला हमसे मत पूछना, इसको आप लोग बना के बताना। बोल भाई बनेगा? यस या नो एक बार बताओ। तो क्या लिखोगे बताओ? 3427। नालायक को बाहर निकाल दिए, लायक को 9 9 रुपया और नालायक को 0 0। कैलकुलेशन तो कर लेंगे। यहां बोल भाई सबसे पहले 3 रुपया अलग करेंगे और खुदरा खुदरी अलग करेंगे। 3 रुपया अलग कर लिए, खुदरा खुदरी अलग कर लिए। तो 3
और इसका मतलब 4 और एक रैकरिंग का मतलब 9, तो हम कह सकते हैं 3.4/9। बोल भाई इसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले 3 4 2 3, नालायक को बाहर निकालिए, लायक को 9 रुपया और नालायक को 0, घटा तो लेवे करेंगे ना, 3420/9990। बोल भाई 3 रुपया अलग करेंगे, खुदरा खुदरी अलग कर लेंगे। अब बताओ 3 रुपया, सबसे पहले 23, नालायक को बाहर निकालिए, लायक को 9 रुपया और नालायक को 0, तो 3 + 21/90। 3 से कटेगा शायद, 3 × 7 = 21, 30 से 30 बार में, तो 3.7/30। समझ रहे हैं बात? तो इतना करना क्या है, इस बात समझ में आ गया। इसी को कहते हैं रैकरिंग को सिंप्लीफाई करना। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम में फिक्स है कि वो आता ही आता है। ये एक रेलवे का पूछा हुआ है, एक एसएससी का पूछा हुआ है, एक एफसीआई का पूछा हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका रेलवे का क्वेश्चन। देखिए इसको ऐड करना है, तो इसका एडिशन आप लोग जानते हो, 3/9, 4/9, 5/9। एलसीएम लेंगे क्या होगा? 9, 3 + 4 + 5, 12/9। 12/9 समझ में आ रहा है? अब काटो, काटोगे तो 4/3, तो 1.1/3 यानी 1.3333, यानी 1.3 पे क्या रैकरिंग। ये तो बेसिक तरीका हुआ। अब हम जुगाड़ बताते हैं। 0 पॉइंट रिपीट कौन कर रहा है छोटू? 3, तो जितना बार मन करे उतना बार लिख दो। रिपीट कौन कर रहा है? 4, जितना बार मन करे लिख दो। 0 पॉइंट रिपीट कौन कर रहा है? 5, जितना बार मन करे लिख दो। बोलो 4 3 7 5 12, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, लास्ट में 1, लास्ट डेट काट देना। 1.3 पे क्या चला गया रैकरिंग। बात समझ में है? एकदम जुगाड़ बताए। चलिए तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलिए, नहीं एसएससी वाला है। तो यहां इसको बनाने का आप तो क्या बनाएंगे? 23 - 2/9 0, 42 - 4/9 0, 37 - 3/9 0। अब इसको सॉल्व करेगा भाई तो 21/90, 38/90 और 34/90। फिर एलसीएम लोगे 90। अब यहां पर क्या होगा? 8 4 12 1 13 के 3, 3 3 6 2 8 1 9, 93/90। अब 90 से भाग दोगे तब जाके आंसर आएगा। हम जुगाड़ ना लगाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। 0.2 रिपीट कौन कर रहा है छोटू? चलो एक बार और लिख दो। 0.4 रिपीट कौन कर रहा है? 0.3 रिपीट कौन कर रहा है? 7 2 9 3 12, 9 3 7 2 9 3 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, 4 3 7 2 9 1 10 और यहां 1, तो 1.0 और लास्ट डेट काट देना 3 पे क्या रैकरिंग। बात समझ में है? तो कितना आसानी से बना लिया कि जो रिपीट कर रहा है उससे क्या करते जाना है, भाग देते जाना है। सर ये सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन क्या है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ज्यादा रूल है, बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोग रिजल्ट आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं सर, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, केवल आप टू द पॉइंट पढ़ते जाओगे तो रिजल्ट होता चला गया। ये एफसीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कैसे बनाएंगे? 1.12 पे पॉइंट दिया हुआ है, तो 1.12 पे रैकरिंग है। ये 1 2 पे क्या है रैकरिंग, तो 1 रुपया अलग कर लीजिए और खुदरा खुदरी अलग कर लीजिए, तो 1 + 12/99। इसका मतलब 1.12/99। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 99 × 1 + 12/99। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 99 + 12/99। 9 2 11, 9 1 10 1, 9 2 11 की 1, 9 1 10 1, 1 से 11। अगर कटेगा भी तो इसको काटना नहीं, अगर कटेगा भी तो काटना नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है? अंश और हर का योग, अंश और हर का योग, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। 100 + 100 यानी 200 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेंगे तो 210। देखो तो हो गया ना।
9 1 10 का 0, 9 1 10, 1 1 11 और 1 1 2, 210। क्लियर है? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हम लोग निकाल लिए। तो ये एफसीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ कट, बहुत लोग का काट देते हैं, लेकिन कटेगा भी तो काटना नहीं है। ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न 6, 7, 8, 9 4 पैटर्न सीखे। इसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे सिंप्लीफिकेशन को आसानी से बनाया जा सकता है। ये धीरे धीरे पैटर्न, आज क्लास 3rd है सर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आज तीसरा क्लास बता रहे हैं, जो कि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। चलिए, आज हम लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग सीखेंगे सर, और इसके लिए हम आगे का वीडियो का आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। तो करतार कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आपको पढ़ना है और रिजल्ट लेना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।